हेलो गाइज, आप सभी का सुबोध डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। मेरा नाम प्रहलाद कुमार। मैं आज क्लास लूँगा मैथ्स। कल अपन ने डिस्कस किया था क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन फर्स्ट एंड उसका इंट्रोडक्शन चैप्टर का जो अपन ने पढ़ा था थीटे के प्रकार, जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक। उसके फिर अपन ने एक फॉर्मूले से मैंने इन सभी के फॉर्मूले के बारे में भी डिस्कस किया था। अपन ने अच्छे से मैंने बताया था और फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व भी किया था। आज अपन उसके आगे इस क्लास में क्वेश्चन नंबर जैसे अपन लेते हैं सेकंड। 8.1 का क्वेश्चन नंबर है सेकंड। तो एक्सरसाइज है 8.1, इसका क्वेश्चन नंबर है सेकंड। जो क्वेश्चन क्या मैं पहले आपको बता देता हूं। इन फिग एक आपको आकृति दी हुई है 8.13 फाइंड, और आपको tan p माइनस कोट आर, tan p की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, फिर कोट आर की, फिर फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को माइनस करना है, और आपको डायग्राम है ये बुक में गिवन दैट है। तो अपन पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। जो इसकी आकृति है, ट्रायंगल दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। डायग्राम जिसमें Q 90 डिग्री है, राइट एंगल आपको दिया हुआ है PQR। डायग्राम का जो नाम है वो दिया है PQR, और जो PQ है उसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी गिवन दैट है, और सेकंड है PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। तो पहले आप इसमें ये तो फिक्स हो गया कि इसे सॉल्व अपन करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। Q यहाँ पर कितने डिग्री दिया हुआ है 90 डिग्री। अब दूसरी बात अपन करेंगे कि 12 सेंटीमीटर है और पी एक क्यू, तो इसके हम नाम दे देते हैं 90 डिग्री के हमेशा सामने क्या होता है, कर्ण या हाइपोटेनस। और मैंने क्यू को जैसे ही थीटा माना तो ये क्या हो गया अपना लंब, जिसको अपन एल से दर्शाते हैं, या इंग्लिश में दर्शाओ तो पी से। और ये क्या हो गया क्यू और आर, और तो ये क्या हो गया अपना आधार, जिसको अपन दर्शाते हैं ए या बी से। तो इसमें कर्ण गिवन दैट है, लंब गिवन दैट है, बट अपन को वैल्यू ज्ञात करनी है क्यू आर की। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय से इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले अपन जो गिवन दैट है वो लिख लेते हैं। पी क्यू की वैल्यू अपने पास है 12 सेंटीमीटर, और पी आर की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर की वैल्यू अपन को क्या करनी है, फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। तो और अपन को गिवन दैट है कॉन क्यू इक्वल टू 90। ये तो जो क्वेश्चन में है वही मैंने आपको बताया है वापस। अब अपन इसे सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर राइट ट्रायंगल्स। अब राइट ट्रायंगल है तो उसमें अपन दर्शाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, हिंदी में लिखेंगे तो इसके आगे अपन अब इसमें एक थ्योरम लेंगे अपन जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। हिंदी में लिखोगे तो लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय।
जिसको अपन लिखते हैं हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, सॉरी बेस का स्क्वायर, बी कर दो। हिंदी में लिखो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। यहां आप के लंब को एल और ये आधार को ए भी लिख सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग। जैसे कर्ण इसकी वैल्यू अपन को गिवन दैट है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब है 12, तो 12 का स्क्वायर, बट अपन को बेस अपन को दिया हुआ है क्यू आर, जिसकी वैल्यू अपन को क्या करनी है फाइंड। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, अब 12 का स्क्वायर है ये कितना होता है 144, और क्यू आर का स्क्वायर। अब मैंने क्यू आर का स्क्वायर इसको अपन को ज्ञात करना है, तो 169 ये प्लस के थे इक्वल के इस साइड के तो माइनस के तो 144, हिंदी में बोले तो 159 माइनस 144, तो पीछे बसे ये सेकंड स्टेप में यहां ले रहा हूं, तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 4 तो 5, 6 माइनस 4 तो 2, तो क्यू आर का स्क्वायर है 25। अब क्यू आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो जैसे यहां से स्क्वायर हटा तो यहाँ क्या लग गया रूट। अब क्यू आर की वैल्यू 25 किसका स्क्वायर है ये तो सभी को पता ही होगा, 5 इंटू 5, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू आ गई अपने पास 5 सेंटीमीटर। अब क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो फर्स्ट अपन को वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग, फर्स्ट है 10p। अब 10p की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसका फॉर्मूला होता है L/A, इंग्लिश में बोले तो P/B। अब तो इसकी वैल्यू अपने पास गिवन दैट है, अभी फाइंड की तो 5 सेंटीमीटर है, तो अब थीटा अपन को P को मानना है। तो मैं यही छोटा सा डायग्राम बना देता हूं और आपको वापस समझा देता हूं। ये अपने पास 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, आप उसी डायग्राम से भी देख सकते हो, मैं ये आपको समझाने के लिए वापस कर देता हूं। अपन ने इसको P माना है, इसको Q माना और इसको R। अब ये कह रहा है थीटे की जगह आपको किसको मानना है P को, तो जैसे ही मैंने P को माना तो ये क्या हो गया P एंड L, लंब हो गया। ये क्या है ये तो आपको पता ही है, कर्ण एंड हाइपोटेन्स है, तो जो ये है ये क्या हो जाएगा बेस या आधार। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देखो 10p की वैल्यू क्या होगी L की वैल्यू कितनी है 5 और P और Q की वैल्यू कितनी है 12। तो फर्स्ट की वैल्यू तो अपन ने ज्ञात कर ली, 10p का मान आ गया 5/12। अब अपन सेकंड कोट R, जो अपन फर्स्ट डायग्राम है उससे अपन कर लेंगे कोट R की वैल्यू। जो मैं थर्ड स्टेप में ले रहा हूं, जैसे स्टेप थर्ड, इसमें अपन वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। इसमें देखो अपन ने थीटा R को ही माना है, तो डायरेक्ट यहां से ही कर लेते हैं कोट R की वैल्यू। अब कोट क्या होता था मैंने बताया था, किसका ऑपोजिट किसका उल्टा होता है tan का। तो इसकी वैल्यू फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोट R का E/L, आधार अपॉन लंब, बेस अपॉन B/P। अब कोट R है तो उसका मान अपन ज्ञात कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, जिसमें A की वैल्यू 5 है और P की वैल्यू कितनी है 12, तो 5/12। अब क्वेश्चन कह रहा है इक्वल टू 10p माइनस कोट R। जो 10p आपको दिया हुआ है, जो 10p की जो मान आया है, 10p की जो वैल्यू आई है, उसमें से आपको माइनस करना है कोट R का मान, जो कोट R की वैल्यू है। तो फर्स्ट अपन 10p की वैल्यू
जो देखो ये दी हुई है 10p की वैल्यू, ये 10p की वैल्यू है और ये वैल्यू अपने पास है कोट आर की। तो 10p और ये अपने पास है क्यू आर का मान जो अपन ने पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व किया। और ये हमेशा राइट ट्रायंगल में ही लागू होता है। तो अपन यहां से इसकी जो वैल्यू है वो रखेंगे। तो 10p की वैल्यू जैसे मैं इसमें रखूंगा तो क्या आ गया, 10p की वैल्यू है 5/12, ये का ये माइनस कोट आर की वैल्यू है 5/12। अब ऐसे भी आप डायरेक्ट ये प्लस का ये माइनस का तो जीरो हो जाएगा, बट आपको एलसीएम लेके पूरे विधि के साथ में करना है। तो 12 के 12, अब 12 का डिवाइड 12 में 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई 5 से तो 5 माइनस 12 का डिवाइड 12 में 1 टाइम्स और 5 का 5। अब 5 माइनस 5 तो क्या आ जाता है, 5 में से 5 घटाए तो पीछे क्या बचा, 0। तो 0 में 12 का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो 5 में से 5 घटाए तो 0/12। अब 12 का 0 में डिवाइड किया तो 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये अपना क्वेश्चन था सेकंड, जिसमें पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, पी आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, कोण क्यू 90 डिग्री, ये एक आकृति में आपको गिवन दे रहे हैं जो मैंने यहाँ लिख लिया। अब अपने पास देखना है ये राइट ट्रायंगल है, तो अपन पाइथागोरस थ्योरम से इसे सॉल्व कर देंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस पर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसमें एच की वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 12। आपको लंब दिया हुआ है इसका स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यू आर का स्क्वायर है, ये प्लस का है और ये बराबर के इस साइड गया तो प्लस से किस में हो गया, माइनस में। अब 169 माइनस 144 माइनस करोगे तो कितना बचेंगे, 25। अब क्यू आर 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। तो देखो मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया है, क्यू आर है, क्यू आर की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। फिर अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है 10p माइनस कोट आर, तो पहले मैंने मान किया 10p का और सेकंड मान किया क्या, कोट आर का अलग अलग। अब साथ में करोगे तो भी सेम है, बट कोई मिस्टेक नहीं हो इसलिए मैंने अलग अलग याद करवा दिया। 10p का इक्वल है L/A, L का मान है 5/12 और कोट आर है A/L, जिसको अपन लिखते हैं B/P। कोट आर का मान है 5/12। 5/12 माइनस 10p की वैल्यू रखा 5/12 माइनस 5/12। अब 12 क्या आ गया इसका एलसीएम, और 12 का डिवाइड 12 में 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई 5 से तो 5 के 5 माइनस का माइनस 12 का डिवाइड 12 में 1 टाइम्स 5 का मल्टीप्लाई 1 से 5, 5 माइनस 5 0 और 12 का डिवाइड 0 में 0 टाइम्स। एक और मैं बता देता हूं, जहां पर आपका फैक्टर फ्रैक्शन में जो भिन्न में आपका यदि बेस सेम है तो जो एलसीएम है वो सेम संख्या रहेगी। जो आपका आधार है, जो नीचे वाला भिन्न है, हर जिसे बोलते हैं, वो यदि सेम है तो आपके ऊपर वाली जो संख्या है उसमें से डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हो, एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि जैसे यहाँ 12 है और यहाँ भी 12 है, आप कोई भी एग्जाम्पल देखो जहां पर नीचे हर सेम है तो इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो 6, 2 का डिवाइड करोगे तो 3 और 3 का डिवाइड 1। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6 और 6 का 2 से 12, तो सेम ही आएगा। इसलिए आप डायरेक्ट ये इतना ही है, समय की कमी के कारण आप नहीं भी करोगे और डायरेक्ट 12 ले लोगे, और ऊपर की जो भी यहाँ जैसे 9 है और यहाँ 5 है तो 9 माइनस 5 डायरेक्ट भी आप करोगे एग्जाम्पल के तौर पर, तो भी आपका आंसर है वो हमेशा क्या होगा, करेक्ट। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसके आगे अपन आगे वाली क्लास में लेंगे, जो अपन लेंगे कल। थैंक यू।